आज हम बनाएंगे ये बहुत ही टेस्टी और एकदम अलग तरीके का केक या डेज़र्ट, जो भी बोल लीजिए आप इसे। ये बहुत टेस्टी बनती है। और आज इस एक केक को ना मैं आपको अवन और कढ़ाई दोनों में बनाकर दिखाऊंगी। आप किसी भी तरह से बना सकते हैं इसे। और हाँ, इस केक को बनाते हुए जल्दबाजी में मैंने क्या क्या गड़बड़ की, कैसे पहले मेहंदी नहीं थी, बाद में फिर मेहंदी वाले हाथ भी दिखाई देंगे आपको। तो क्या क्या किया मैंने इस केक में, बहुत सिली सिली सी मिस्टेक्स थी, वो सब बताऊंगी मैं आपको। तो ज़रूर से देखिएगा रेसिपी को और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। तो इस यूनिक से केक को बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेनी है 1 कप जितनी सूजी। मोटी या फिर बारीक कोई सी भी सूजी आप ले सकते हैं, क्योंकि हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो अब एक ग्राइंडर जार में इस सूजी को डाल लेना है और इसे ना हमें ग्राइंड करके इसका एकदम फाइन पाउडर बना लेना है। तो सूजी को ग्राइंड करने के बाद इसका पाउडर बन गया है और आप देख रहे हो कि ये इतना फाइन पाउडर है कि मेरे हाथों पर भी लग रहा है ये। तो इस तरह से हमें इसे ग्राइंड कर लेना है। अच्छा, अब इसी जार में हम डाल देंगे आधा कप जितनी चीनी और इसे एक बार फिर से ग्राइंड कर लेंगे। ऐसा करने से चीनी को आपको अलग से ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चीनी और सूजी का पाउडर बनकर तैयार हो गया है, इसे रख देंगे एक साइड पर। इसके बाद अब हम लेंगे एक बोल, जिसमें डालेंगे 1/3 कप जितनी दही। मैं एगलेस केक बना रही हूँ, आप इसकी जगह 2 एग्स भी डाल सकते हैं। और साथ में इसमें डाल देंगे 1/3 कप जितनी क्रीम। अमूल फ्रेश क्रीम ब्लू पैक वाली, जो हम सबके आसपास रूटीन में अवेलेबल है, वही यूज़ की है मैंने। और साथ में इसमें डाल देंगे 1/4 कप जितना दूध और 2 बड़े चम्मच मैं इसमें ऑयल भी ऐड कर रही हूँ, आप इसकी जगह देसी घी भी डाल सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे 30-40 सेकंड तक, ताकि मिक्सचर एकदम क्रीमी और एयरी हो जाए। तो इसे मिक्स करने के बाद अब ये जो सूजी और चीनी का पाउडर हमने बना कर रखा था ना, ये भी हम इस मिक्सचर में डाल देंगे। और साथ में ना इसमें डालेंगे 1/3 कप जितना डेसिकेटेड कोकोनट, यानी कि नारियल का बुरादा। ये सूखे नारियल का बुरादा है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा केक में। और साथ में डाल देंगे 1 छोटा चम्मच जितना बेकिंग पाउडर, 1 पिंच नमक डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस इसे मिक्स करने के बाद अब फाइनली हमारा ये केक का बैटर तैयार हो गया है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना, ये बिल्कुल इस तरह की रखनी है, ना ही बहुत ज़्यादा फ्लोई है और ना ही एकदम से थिक। अच्छा, अब ना हम क्या करेंगे कि इस बैटर को ना हम आधा आधा करके बेक करेंगे। तो सबसे पहले हमें आधे बैटर को बेक करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज के इस केक को मैं आपको अवन और कढ़ाई दोनों में बनाकर दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं बता रही हूँ आपको अवन का सेटअप, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ये 7 बाय 7 इंच का एक हीट प्रूफ ग्लास बोल लिया है। आपके पास अगर ऐसा कोई हीट प्रूफ ग्लास बोल नहीं है तो आप नॉर्मल 7 बाय 7 इंच का कोई स्क्वायर केक टिन ले लीजिए, या फिर कोई स्टील का डिब्बा हो वो भी चल जाएगा। तो सबसे पहले बस इसे ऑयल से ग्रीस कर लेना है। तो हमारा ये मोल्ड तैयार हो गया है। और इसके बाद ना अब ये जो बैटर हमने बनाया था, इसमें से रफली आधा बैटर हम इस मोल्ड में डाल देंगे। इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। आधा बैटर अभी मैंने रख लिया है। तो बस मोल्ड को थोड़ा सा टैप करेंगे और इसके बाद अब इस बैटर को ना हम बेक होने के लिए रख देंगे अवन में। अवन को मैंने पहले से ही प्रीहीट करके रखा हुआ था 180 डिग्री पर 10 मिनट के लिए। तो इस बैटर को हमें बेक करना है, यानी कि इस वाली लेयर को हमें बेक करना है 180 डिग्री पर ही तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो जब तक हमारा ये वाला केक बेक हो रहा है, तब तक हम अपने इस केक के लिए ना एक यम्मी सी पुडिंग बना लेंगे, जिसके लिए पैन में डालेंगे 2 कप यानी कि 500 ml दूध। और मैंने उबला हुआ दूध लिया है, आपके पास कच्चा दूध हो तो वो यूज़ कर लीजिएगा। अच्छा, इसमें से थोड़ा सा दूध तकरीबन आधा कप जितना एक अलग से कटोरी में निकाल कर रख लेंगे और पैन वाले दूध में डाल देंगे 3 बड़े चम्मच या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी। इसे थोड़ा मिक्स करेंगे और दूध को ना मीडियम फ्लेम के ऊपर थोड़ा सा गर्म हो जाने देंगे। और इतनी देर में अब ये जो दूध हमने एक अलग कटोरी में निकाल कर रखा है ना, इसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच जितना कॉर्नफ्लावर। ये नॉर्मल रेगुलर कॉर्नफ्लावर है जो हम चाइनीज़ खाने में यूज़ करते हैं। तो इसे पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है। और फिर इसी के साथ ना मैं इसमें 2 बड़े चम्मच जितना मिल्क पाउडर भी डाल रही हूँ, ताकि हमारी ये पुडिंग बहुत ज़्यादा क्रीमी बने। तो बस इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसी के साथ हमारा ये कॉर्नफ्लावर मिल्क पाउडर वाला मिक्सचर तैयार हो गया है। इसके बाद अब ये जो दूध हमने गर्म होने के लिए रखा था, अब ये भी थोड़ा सा गर्म हो गया है। तो सबसे पहले इस दूध में ना मैं डाल रही हूँ 1/4 कप जितनी क्रीम। फिर से मैंने अमूल फ्रेश क्रीम ही यूज़ की है, ब्लू पैक वाली। अब की बार अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह दूध की ताज़ी मलाई भी ले सकते हैं। तो इसे पहले दूध में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसके बाद गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो करेंगे और इसमें डाल देंगे अपना ये कॉर्नफ्लावर और मिल्क पाउडर वाला मिक्सचर। और इसे अब हम लगातार चलाते हुए लो फ्लेम के ऊपर पकाएंगे तब तक जब तक कि ये जो मिक्सचर है ना, ये एकदम थिक और क्रीमी हो जाएगा और इसमें बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे। तो तकरीबन 5-7 मिनट तक ही पकाया मैंने इसे और अब आप देख रहे हो कि मिक्सचर थिक और क्रीमी हो गया है और इसमें बबल्स बनने शुरू हो गए हैं। तो ये एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है जो हमें इस पुडिंग की रखनी है। अच्छा, अब फ्लेवर के लिए मैं इसमें आधे छोटे चम्मच जितना वनीला एसेंस भी ऐड कर रही हूँ। वैसे आप इसमें अपना मनपसंद कोई सा भी फ्लेवर डाल सकते हैं। अगर हल्का सा इंडियन टच देना चाहते हैं ना, तो इलायची पाउडर भी बहुत टेस्टी लगता है इसमें।
तो बस इसे मिक्स कर लेना है और फाइनली हमारी ये पुडिंग तैयार हो गई है। इस पुडिंग को ना हम इसी तरह से रख देंगे 2-3 मिनट के लिए, ताकि हल्की सी जो एक्स्ट्रा स्टीम है वो निकल जाए। और इसके बाद अब हम चलेंगे अपने केक की तरफ। तो इस केक को रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। आप देख रहे हो कि केक की ये वाली जो लेयर है ये थोड़ी सी बेक हो गई है। तो अब हम इसे इस अवन से निकाल लेंगे। तो ये जो केक की लेयर है ना, अगर आप इसे टच करके देखोगे तो आप देख रहे हो कि ये ऊपर से अब ड्राई है, गीला बैटर नहीं है ये। तो इस स्टेज के ऊपर हमें अपने केक को रखना है। तो अब हम इसके ऊपर ये जो पुडिंग हमने बनाई है, जिसे रखे हुए 2-3 मिनट ही हुए हैं, अभी भी गर्म है ये, तो इस सारी पुडिंग को हम अपने इस केक के ऊपर डाल देंगे। इसे अच्छे से फैला लेंगे, स्मूथ कर लेंगे। और इसके बाद अब ये जो बचा हुआ केक का बैटर है ना, इसे हमें इस लेयर के ऊपर डाल देना है। अच्छा, पड़ा सूजी का बैटर थोड़ा सा थिक हो गया था, तो मैंने 2 बड़े चम्मच जितना दूध इसमें मिक्स कर लिया था। तो इस तरह से फैलाते हुए ना इस बैटर को डाल देना है और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इसे पूरे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे, एक लेयर बना लेंगे इसकी। तो बस फाइनली हमारा ये मोल्ड तैयार हो गया है। टैप इसे नहीं करना है बिल्कुल भी। तो अब हम इस मोल्ड को फिर से एक बार बेक होने के लिए रख देंगे और अब की बार हम इसे बेक करेंगे 180 डिग्री पर 30 मिनट के लिए प्री हीटेड ओवन में। और सबसे पहले के 10 मिनट मैं इसे टॉप रैक पर बेक करूंगी और बाकी के 20 मिनट के लिए मैं इसे मिडल रैक पर शिफ्ट कर दूंगी। तो इस केक को रखे मुझे पूरे 30 मिनट हो गए हैं और आप देख रहे हैं कि केक ऊपर से कितना अच्छे से बेक हो गया, लगता है कितना परफेक्ट कलर आया है इसके ऊपर। तो हमारा ये केक अच्छे से तैयार हो गया है। तो बस इस मोल्ड को निकाल के अब हम एक साइड पर रख देंगे और केक को थोड़ा ठंडा हो जाने देंगे। और इतनी देर में ना अब हम अपने इस केक के लिए बनाएंगे एक शुगर सिरप, यानी कि एक चाशनी, जिसके लिए पैन में डालेंगे आधा कप जितनी चीनी और साथ में इसमें डाल देंगे 1 कप जितना पानी। और फ्लेवर के लिए मैं इसमें आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर ही डाल रही हूँ। आप वेनीला एसेंस डाल सकते हो, ऑरेंज ब्लॉसम है वो डाल सकते हो, ऐसे से फ्लेवर्स बहुत अच्छे लगते हैं इसमें। तो बस इसे मिक्स करेंगे और पहले हाई फ्लेम के ऊपर इसे पकाएंगे जब तक कि चीनी पानी में अच्छे से घुल जाएगी। तो अब आप देख रहे हो कि चीनी अच्छे से घुल गई है पानी में। तो अब इस चाशनी को ना हम 2-3 मिनट के लिए और पका लेंगे। इसमें हमें कोई 1 तार या 2 तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ तब तक पकाएंगे जब तक कि ये हल्की सी चिपचिपी जैसी हो जाएगी, जैसे एक ऑयल जैसी कंसिस्टेंसी हो जाएगी। तो सिर्फ 2 मिनट तक ही और पकाया और अब आप ये देख रहे हो कि चाशनी में कोई तार नहीं बन रही है, बस हल्की सी चिपचिपी कंसिस्टेंसी है इसकी, जैसे शहद की कंसिस्टेंसी होती है वैसी सी ही। तो बस हमारी ये चाशनी भी तैयार हो गई है। और इसके बाद अब ये जो केक हमने रखा था, अब ये थोड़ा सा ठंडा है, हल्का सा वार्म है ये अभी भी। तो अब ये जो चाशनी बनाई है ये एकदम गर्मा गर्म है। तो इस गर्मा गर्म चाशनी को ही हम अपने इस केक के ऊपर डाल देंगे। और हाँ, सारी चाशनी नहीं डालनी है, थोड़ी सी चाशनी मैं रख लूँगी, इसे हम बाद में सर्विंग के टाइम पर सर्व करेंगे। तो अभी आपको ये चाशनी थोड़ी सी ज़्यादा लग रही होगी, बट अभी थोड़ी देर के लिए हम केक को एक साइड पर रखेंगे, सारी चीज़ें अच्छे से ठंडी होकर रूम टेम्परेचर पर आ जाएंगी। तब तक ये जो केक है ना, ये अच्छे से चाशनी को अब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये तो हो गया हमारा अवन में केक बनाने का तरीका। बट अगर आपके पास अवन नहीं है और इसी केक को आप कढ़ाई में बनाना चाहते हो, तब आप कैसे बनाओगे और क्या क्या गलतियाँ मैंने की हैं कढ़ाई में बनाते हुए, वो सब बताऊँगी आपको। तो कढ़ाई के लिए सबसे पहले मैंने मोटे तले की कढ़ाई में नमक डाला और इसमें एक स्टैंड रख के इसे ऊपर से ढक के मीडियम फ्लेम के ऊपर 10 मिनट तक गर्म कर लेना है। और मोल्ड भी मैं यहाँ पर नॉर्मल वाला यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने राउंड एल्यूमिनियम केक टिन लिया है। ये नॉर्मल केक टिन है, बस इसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, 6 इंच का केक टिन है, हाइट में थोड़ा ज़्यादा है ये। तो आप भी कुछ ऐसा ही मोल्ड लीजिएगा, नहीं है तो इसकी जगह आप 7 या फिर 8 इंच का मोल्ड यूज़ कर सकते हैं। तो पहले ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और इसमें बटर पेपर लगा के ग्रीस कर लेना है। तो ये मोल्ड भी तैयार हो गया है। और अब बिल्कुल सेम प्रोसीजर के साथ, जैसे मैंने सूजी और डेसिकेटेड कोकोनट का बैटर बनाया था, बिल्कुल वैसे ही बैटर बनाया और इसमें से आधा बैटर हम अपने इस मोल्ड में डाल देंगे। पहले इसे थोड़ा सा टैप कर लेंगे और इसे अब हम बेक होने के लिए रख देंगे अपनी कढ़ाई में, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने ओवन में किया था। तो कढ़ाई गर्म है, इसमें हमें अपना ये मोल्ड रख देना है और इसे ऊपर से ढक के हम इसे लो मीडियम फ्लेम के ऊपर बेक करेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट तक। तो इस केक को रखे हुए मुझे पूरे 10 मिनट हुए हैं और मैं इस केक को निकाल रही हूँ। मुझे लगा एक्चुअली ये कि ये पक गया। मुझे ना थोड़ी सी जल्दी थी आज के दिन पर, क्योंकि कल करवा चौथ था और आज मुझे मेहंदी लगवाने जाना था। तो थोड़ी सी जल्दबाजी में मैंने ये गलती की। हुआ ये कि केक ये अभी पूरी तरह से पका नहीं था और अभी ये ऊपर की लेयर अच्छे से ड्राई नहीं हुई थी और मैंने देखा नहीं और साथ के साथ इसके ऊपर ये गर्म पुडिंग डाल दी, जिस वजह से नीचे का जो केक था ना वो पुडिंग में ही मिक्स हो गया। बट फिर भी मैंने इसको ऐसे ही बनने दिया। फिर इसके ऊपर डाल दिया केक का बचा हुआ आधा बैटर, उसी तरह से अच्छे से स्प्रेड किया इसको भी। क्या जल्दबाजी में आपने भी कभी कभी ऐसी कोई गड़बड़ की है क्या? अगर हाँ तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा मेरे साथ वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में। और फिर से इस केक को हमें बेक कर देना है लो मीडियम फ्लेम के ऊपर तकरीबन 30 से 35 मिनट तक।
तो इसे रखे हुए 35 मिनट हो गए थे। केक ऊपर से अच्छे से बेक हुआ लग रहा है। हल्की सी मैंने टूथपिक को इंसर्ट करके चेक किया, ऊपर की लेयर में ये बिल्कुल क्लियर आ रही थी। इसका मतलब है कि केक बेक हो गया है। तो अब इस मोल्ड को निकाल के इसके ऊपर भी मैंने उसी तरह से शुगर सिरप डाल के इसको भी अच्छे से ठंडा कर लिया। तो अब मैं आपको दोनों केक्स दिखाती हूँ कि ये कैसे बने। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज मेरे पास टाइम ही नहीं था, तो मैंने अपने इस केक को ना सारी रात के लिए फ्रिज में छोड़ दिया था, क्योंकि मेहंदी लगवाने के बाद तो कोई काम हो नहीं रहा था। तो नेक्स्ट डे अब मैं आपको डीमोल्ड करके दिखा रही हूँ इसे, इसीलिए मेरे हाथों पर मेहंदी भी दिख रही होगी आपको। तो डीमोल्ड करने के लिए आप देख रहे हो कि केक ने चाशनी को अच्छे से अब्जॉर्ब कर लिया है। पहले मैं इसको स्लाइसेस में कट कर रही हूँ और फिर इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा पिस्ता डाल देंगे। ये एक्चुअली एक टर्किश डिज़र्ट है, टर्की में ये बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत टेस्टी बनती है। तो इसी तरह से उसे गार्निश किया जाता है। और अब हम इसे निकाल लेंगे और इसकी स्लाइसेस, अंदर का टेक्सचर देख रहे हो आप, कितना यमी लग रहा है ये। इसमें केक की 2 स्लाइसेस हैं और बीच में ये क्रीमी पुडिंग, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा यमी बनता है ये। तो ये बन गया है हमारा क्रीमी बासबूसा। मेरे घर में ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। आप इस वाले डिज़र्ट को, केक को, जो भी बोल लीजिए, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। थोड़ी सी चाशनी एक्स्ट्रा चाहिए तो ऊपर से सर्व करो, बहुत ज़्यादा पसंद आएगा आपको ये केक। अच्छा, अब एक बार वो वाला केक भी देख लेते हैं जिसमें मैंने थोड़ी सी गलतियाँ कर दी। तो ये जो केक है इसे डीमोल्ड करना कैसे है, तो सबसे पहले चाकू से एक बार साइड्स को अलग कर लेंगे और फिर इसे उल्टा करके निकाल लेंगे। तो बस केक बाहर आ गया है। बटर पेपर को हटा देना है और इसकी भी गार्निशिंग कर रही हूँ मैं पिस्ता के साथ। और इसके बाद इसे स्लाइसेस में कट करके मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर का टेक्सचर। तो आप देख रहे हो कि ये वाला केक भी बहुत अच्छे से बेक हुआ है। बस इसमें सिर्फ इतना सा गलती जो मैंने की है, उससे हुआ क्या कि जो सेंटर में आनी चाहिए थी ना पुडिंग, वो सेंटर में ना आकर थोड़ी सी ऊपर शिफ्ट हो गई है। बट ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। टेस्ट में दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो आप कढ़ाई में या अवन में किसी भी तरह से इस केक को बना सकते हैं। बस थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि नीचे की लेयर पहले अच्छे से थोड़ी सी ऊपर बेक हो जाए, ड्राई हो जाए, फिर ही आप पुडिंग डालिएगा। वैसे आपका परफेक्ट केक बन जाएगा। तो ट्राई करिए मेरी इस केक रेसिपीज़ को, और कैसी लगी आपको ये रेसिपी अपना फीडबैक शेयर करिएगा। और अगर ऐसी ही और रेसिपीज़ आपको देखनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा।